आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Hello students, in this question the data is given as a ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground. ठीक है, सपोज ग्राउंड से किसी पॉइंट पे यहाँ पे एक 100 मीटर, ठीक है, ये कोई ग्राउंड से ऊपर 100 मीटर पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक बॉल को थ्रो किया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब इस डायरेक्शन में इसको स्पीड दी जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी और फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को क्या करेगी, हिट करेगी। तो हमें वो टाइम फाइंड करना है जितने टाइम में क्या करे, बॉल यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगी। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 100 मीटर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ मैं। किस में लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा वाई डायरेक्शन में। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि वाई में इसने 100 मीटर ट्रेवल किया है और वाई में इसको कोई वेलोसिटी नहीं है, इसको वेलोसिटी जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गिवन है, ठीक है। देखो वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है। तो मैं इसके की पॉइंट लिख लेता हूँ क्वेश्चन के कि भैया यू एक्स जो है वो तो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यू वाई जो है इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वो है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है। तो वाई डायरेक्शन में मैं लगा देता हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मेरा है 100 मीटर, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 100, ठीक है। ऊपर की तरफ सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारी वैल्यूज़ को नेगेटिव मान के चल रहा हूँ। यू वाई की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। अब देखो ए वाई, जब भी कोई भी पार्टिकल किसी प्लेन में मोशन करेगा या फिर वो वर्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगता है, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे, मोशन के किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ जी। चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, हमेशा पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लगेगा जी, ठीक है, और वो वर्टिकली नीचे की तरफ लगता है, ये हमें सबको पता है। तभी एप्पल नीचे आ जाता है, बॉल नीचे आ जाती है जब हम ऊपर फेंकते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ए वाई की वैल्यू हो गई -10, यानी कि जी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ की क्वांटिटीज को मैं मान रहा हूँ माइनस, और टी की जगह लिख देता हूँ टी स्क्वायर एज इट इज। अब आगे चलते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, तो इट विल बिकम, यहाँ पे भी हमें क्या माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आए हम वाई डायरेक्शन में, ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है उससे नीचे की तरफ आए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, देखो नीचे की तरफ आए कैलकुलेट करने, तो इसको भी हम -100 लिखेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानना चाह रहे हैं। तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 10 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो √20, टी की वैल्यू आ गई √20 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। अब हमें पूछा गया क्वेश्चन में, पहली बात तो ये थी कि कितने टाइम में नीचे गिर जाएगा, यानी कि इसने वर्टिकली 100 मीटर ट्रेवल करने में टाइम लगाया √20 सेकेंड। अब पूछा गया है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मतलब कि इसने यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जिसको मैं बोलता हूँ एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो है उसके बारे में पूछा गया है। अब देखो इसके पास एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हमने इसको फेंका ऐसे, तो ये एक्स डायरेक्शन में इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज़ नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड इन एक्स डायरेक्शन, बस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के लिए एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, तो एक्स एक्स फाइंड करना है मुझे, एक्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा यू एक्स टी, ठीक है, यू एक्स टी, तो यू एक्स इंटू टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है 0, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो एक्स एक्स जो होगा मेरा सीधा सीधा आ जाएगा यू एक्स टाइम्स टी, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू दे रखी है 20 और टाइम कितना दे रखा है
√20। √20 टाइम्स में इट विल रीच द ग्राउंड, और हमें यही टाइम पूछा गया कि ग्राउंड पे पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा एक्स डायरेक्शन में, तो वो आपको गिवन है √20। ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया 20√20। ठीक है, अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ देम विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यानी कि अब ये देखो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, और इस स्पीड से यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, हिट करेगा। यानी कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स में और एक वाई में, या मैं बोल दूं माइनस वाई में। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी फाइनल, उसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है इस पार्ट में। तो हमें फाइनली निकालना क्या है, v फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा, देखो वी एक्स लिखता हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो हो जाएगी आपके पास सीधी सीधी यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, यही होगी। अब यू एक्स मुझे गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और ए एक्स है 0, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वी एक्स क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं वी वाई की बात करता हूँ। ठीक है, वी वाई क्या होगी भाई, यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, अगेन यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई आपका इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन जो कि है 0, और प्लस ए वाई है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो कि आपका -10, और टी है आपका टाइम, जितना टाइम लगता है, यानी कि √20 सेकेंड उसको नीचे पहुंचने में। अब ये माइनस क्या साइन क्या शो कर रहा है हमें कि वेलोसिटी जो है फाइनल वो वाई में नीचे के डायरेक्शन में वो है -20 10√20। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट होगी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो रिजल्टेंट निकलेगा आपका इस तरह से, √-10 √20 स्क्वायर और +20 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ गया आपके पास में 20 टाइम्स 100 आ जाएगा और +400 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास लगभग ये आएगा 2000 हो जाएगा 400, तो 2400 49 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसको 50 भी मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब हमें बोला गया है कि डायरेक्शन क्या होगी, भाई डायरेक्शन क्या होगी, देखो मान लो ये एंगल है बीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से tan बीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, वी वाई बाई वी एक्स, tan बीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ ना यहाँ से, ये वी वाई। ठीक है, और ये वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू क्या है 10√20। ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको वी एक्स की वैल्यू से विच इज़ 20। ठीक है, तो √20 से √20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10/√20 आपके पास आंसर आएगा। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा tan इनवर्स 10/√20, so it will be around 66 डिग्री।